हेलो दोस्तों। मेरा नाम रजत है और मेरी शादी जिस लड़की से हुई थी उसका नाम पायल था। शादी की रात जब मैं पहली बार अपने कमरे में गया तो पायल दुल्हन बनी चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि अब तक मैंने उसे सिर्फ तस्वीरों में देखा था, लेकिन सामने से वह तस्वीरों से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैं धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया और प्यार से कहा, पायल आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह बहुत उदास दिखाई दे रही थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए उसे एक अंगूठी पहनाई और उसकी तारीफ की, लेकिन उसने न अंगूठी को देखा और न ही मेरी बात का जवाब दिया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मगर मैंने सोचा शायद अपने घर वालों को छोड़कर आने की वजह से दुखी होगी, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया। रात काफ़ी हो चुकी थी, घर के सारे लोग सो चुके थे, कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ तो बोलो पायल, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। मेरा इतना कहना था कि उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और रोने लगी। वह लगातार रोती जा रही थी। उसे देखकर मैं घबरा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। मैंने उसे पानी दिया और बड़ी मुश्किल से शांत कराया। फिर पूछा, क्या बात है पायल, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने धीरे से कहा, मुझे अपने घरवालों की बहुत याद आ रही है। यह कहकर वह फिर रोने लगी। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई क्योंकि मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। मुझे डर था कहीं वह किसी और को पसंद तो नहीं करती, लेकिन उसकी बात सुनकर मैंने खुद को समझा लिया कि वह सिर्फ मायके की याद में दुखी है। मैं उसे आराम देने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने अचानक कहा कि वह आज रात मेरी छोटी बहन सुमन के कमरे में सोना चाहती है। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया क्योंकि सुमन और पायल की कोई खास पहचान भी नहीं थी। मैंने प्यार से समझाया कि अगर घर वालों को पता चला तो लोग अजीब बातें करेंगे, लेकिन मेरी बात सुनते ही वह फिर से रोने लगी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया और आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैं उसे लेकर सुमन के कमरे में गया। सुमन हमें देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? मैंने बात संभालते हुए कहा, तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आज ये तुम्हारे कमरे में सो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना कि सुबह होने से पहले इन्हें मेरे कमरे में भेज देना। सुमन ने बिना कुछ पूछे हामी भर दी। मैं अकेला अपने कमरे में वापस आ गया, मगर पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा कि आखिर मेरी नई नवेली पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। अगले दिन सुबह सुमन को उसे वापस लेकर मेरे कमरे में आ गई, मगर पायल मुझे देखकर फिर असहज हो गई। मैंने उसे समय देने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद यह रोज़ का सिलसिला बन गया। हर रात वह रोने लगती और सुमन के कमरे में जाने की जिद करती। मैं उसे रोकता तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाती। मजबूर होकर मुझे हर बार उसकी बात माननी पड़ती। धीरे धीरे मैं अंदर से टूटने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी आखिर ऐसे क्यों बन गई है। मैं चाहता तो उस पर गुस्सा कर सकता था, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था। बचपन से ही मैं नरम दिल इंसान था। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए हर बार खुद को समझाकर चुप हो जाता। समय गुजरता गया, मगर पायल का व्यवहार नहीं बदला। अब मुझे लगने लगा था कि वह मेरे सीधे स्वभाव का फ़ायदा उठा रही है। एक दिन मैंने उससे कहा, पायल, मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ, तुम्हें समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी आदत बदलनी होगी, वरना हमारे रिश्ते पर असर पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वह फिर रोने लगी। मैंने सिर पकड़ लिया क्योंकि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि पायल और सुमन के बीच कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। सुमन पहले जैसी खुश नहीं रहती थी। वह अक्सर परेशान दिखाई देती थी, जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती हो मगर कह नहीं पा रही हो। एक दिन मैंने उसे सीधे पूछा, क्या बात है सुमन, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नजरें झुका ली और कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और भाभी बस अच्छी दोस्त बन गए हैं। इतना कहकर वह वहां से चली गई, लेकिन उसकी घबराहट ने मेरा शक और बढ़ा दिया। अब यह सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मैंने तय कर लिया कि सच जानकर रहूंगा। उसी रात मेरे दिमाग में एक योजना आई। अगले दिन मैंने सुमन से कहा कि आज वह मेरे कमरे में सो जाए क्योंकि मैं दोस्त की पार्टी में जा रहा हूँ। सुमन ने कहा, भैया, मैं अपने कमरे में भी सो सकती हूँ, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा सवाल न करने को कहा। वह मान गई। दोपहर में ही मैंने चुपके से उसके कमरे से उसकी एक ड्रेस उठा ली। रात होते ही मैंने वही ड्रेस पहन ली और धीरे से सुमन के कमरे में पहुंच गया। कमरे में अंधेरा था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अंदर से पायल की आवाज़ आई, सुमन, तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे किसी से ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ अपना फ़ोन दे दो। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। वह मुझे सुमन समझ रही थी। उसने आगे कहा, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल बन चुकी है, मैं बस एक बार उससे बात करना चाहती हूँ। मैं ये सब सुनकर सन्न रह गया था। मैंने तुरंत कमरे की लाइट जला दी। रोशनी होते ही पायल मुझे देखकर घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने धीरे से ड्रेस उतारी और उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे सच बताओ, वह कौन है जिसे तुम छुपकर बात करना चाहती हो? और तुम इतने दिनों से मुझसे क्या छुपा रही हो? मैंने तुम्हें हमेशा समझने की कोशिश की, मगर तुमने मुझे सिर्फ उलझन दी। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार मैं जवाब लेकर ही रहना चाहता था। मैंने सख्ती से कहा, आज मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। आखिर ऐसा क्या है जो मेरी बहन जानती है लेकिन मैं नहीं जानता? कुछ देर चुप रहने के बाद पायल ने कांपती आवाज में अपनी कहानी सुनाना शुरू किया।
और जो सच उसने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पायल ने कांपती हुई आवाज में अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, कुछ साल पहले मेरे पापा का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा हो जाता था। कारोबार में भी उनके कई दुश्मन बन चुके थे। उन्हीं दिनों उसकी एक बड़े व्यापारी से लड़ाई हो गई थी। उस आदमी का बेटा नमन था। मेरी उससे मुलाकात एक शादी में हुई थी। पहली बार उसने मुझे देखा और अगले ही दिन किसी तरह मेरा नंबर हासिल कर लिया। शुरू में मुझे उसकी बातें अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों में अपनापन महसूस होने लगा। वह बहुत मीठा बोलता था और हमेशा मेरी तारीफ करता रहता था। कुछ ही दिनों में उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मुझे मेरी दुनिया मिल गई हो। मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। हमारी फ़ोन पर लंबी बातें होने लगी और फिर मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। धीरे धीरे मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी। एक दिन उसने कहा कि पहले हम मंदिर में शादी कर लेते हैं, फिर सही समय आने पर वह अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज देगा और सबके सामने धूमधाम से दोबारा शादी करेगा। मैं उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी, इसलिए मैंने बिना ज़्यादा सोचे उसकी बात मान ली। हम दोनों ने चुपचाप मंदिर में शादी कर ली। मुझे लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में असली तूफान अभी आना बाकी था। शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे लिए रिश्ता आया और वह रिश्ता तुम्हारा था। मेरे पापा उस रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारा परिवार बहुत पसंद आया था। लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा थी। मैं कई रातों तक सो नहीं पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने नमन से बात की और उससे कहा कि वह जल्दी से अपने घरवालों को भेजे, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बना देता था। उधर मेरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और मेरी शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मैं अंदर ही अंदर डरती जा रही थी। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं नमन के साथ भाग जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शादी से 2 दिन पहले मैंने रात को घर से निकलने की योजना बनाई। मैंने अपना थोड़ा सामान पैक किया और चुपचाप घर से निकल गई। मुझे पता था अगर पापा को पता चल गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, लेकिन मुझे भरोसा था कि नमन मेरे साथ है। उसने मुझे एक जगह बुलाया था। मैं रात के अंधेरे में वहां पहुंच गई, मगर वह वहां नहीं आया। मैंने कई बार उसे फ़ोन किया, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। काफ़ी देर बाद उसका फ़ोन आया और जैसे ही मैंने उससे कहा कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, वह ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। फिर उसने जो कहा उसे सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। उसने कहा कि उसने ये सब सिर्फ मेरे पापा से बदला लेने के लिए किया था। उसने बताया कि कारोबार के झगड़े में मेरे पापा ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी और उसी का बदला लेने के लिए उसने मुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। उसने साफ कहा कि उसे मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो। वह फोन काट चुका था और मैं सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरे सामने पापा बैठे थे और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल रात को जब उन्हें मेरे गायब होने का पता चला तो उन्होंने मुझे हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया था और मैं उन्हें सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिली थी। पापा मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही मेरी आँख खुली उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बदनामी हो सकती थी। मैंने आधे शहर को शादी में बुलाया है और तुम ऐसा कदम उठाकर चली गई। मैं डर गई थी, मगर अब मेरे पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। यह सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत नमन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पता चला कि वह शहर छोड़कर जा चुका है। पापा ने किसी तरह उससे फ़ोन पर बात की, मगर उसने वहाँ भी उनका मजाक उड़ाया और कहा कि वह मुझे कभी आज़ाद नहीं करेगा। यह सुनकर पापा भी टूट गए थे, लेकिन अब शादी रोकना उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि रिश्तेदार और समाज सब कुछ जान चुके थे। 2 दिन बाद मेरी शादी तुमसे हो गई, मगर मेरे दिल में हर वक्त यही डर था कि मैं तुम्हारी असली पत्नी नहीं हूँ, क्योंकि कानूनी रूप से मेरा रिश्ता अब बिना मन से जुड़ा हुआ था। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आने से डरती रही। मैं खुद को अपराधी समझती थी। मैंने सब सुमन को भी बता दिया था, क्योंकि मैं अकेले ये बोझ नहीं संभाल पा रही थी। मैं कई बार नमन से बात करना चाहती थी ताकि वह मुझे आज़ाद कर दे, मगर वह मेरा फ़ोन तक नहीं उठाता था। इसलिए मैं सुमन के फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहती थी। पायल की पूरी बात सुनकर मैं लंबे समय तक चुप बैठा रहा। मेरे अंदर गुस्सा भी था, दुख भी था और उसके लिए दया भी थी, क्योंकि जिस लड़की को मैं गलत समझ रहा था वह खुद एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हुई थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह डरी हुई बैठी थी, जैसे उसे डर हो कि मैं उसे घर से निकाल दूंगा। मैंने गहरी सांस ली और उससे पूछा, अगर तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाए तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? मेरी बात सुनकर उसने पहली बार मेरी तरफ उम्मीद से देखा और धीरे से कहा, अगर आप मुझे अपनाना चाहो तो मैं पूरी ईमानदारी से आपका साथ निभाऊंगी। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मैंने उससे कहा, पायल, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी
तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया था और अब तुम्हारा सच जानने के बाद मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी बात सुनकर वह फूट-फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आँसुओं में डर कम और राहत ज़्यादा थी। उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं नमन को ढूँढ कर रहूँगा और इससे अधूरे रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब मेरे सामने सिर्फ़ एक ही मकसद था, पायल को उस धोखे भरे रिश्ते से आज़ाद कराना। मैं जानता था कि जब तक नमन से उसका रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, तब तक ना पायल सुकून से जी पाएगी और ना हमारा रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। अगले ही दिनों से मैंने नमन के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मैंने अपने कुछ दोस्तों की मदद ली, क्योंकि अकेले उसके बारे में पता लगाना आसान नहीं था। पायल ने मुझे जितनी जानकारी दी थी, उसके आधार पर हम लोग उसे तलाश करने लगे। कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली, लेकिन एक दिन मेरे दोस्त विकास ने बताया कि नमन वापस लखनऊ लौट आया है और अपने पुराने ऑफिस के कामकाज देखने लगा है। ये सुनते ही मेरे अंदर उम्मीद जाग गई। मैंने उसी शाम अपने दो दोस्तों के साथ उसे मिलने जाने का फैसला कर लिया। पायल बहुत डरी हुई थी। उसने कहा, रजत, मुझे डर लग रहा है, वह आदमी बहुत चालाक है, कहीं वह फिर कोई नई परेशानी न खड़ी कर दे। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहली बार मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए भरोसा देखा। अगले दिन हम दोनों नमन के ऑफिस पहुंचे। वह हमें देखकर पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर सामान्य बनने की कोशिश करने लगा। उसने मुस्कुराकर पूछा, कहिए, किस काम से आए हैं? उसकी नकली मुस्कान देखकर मुझे गुस्सा आ गया, मगर मैंने खुद पर काबू रखा। मैंने सीधे कहा, हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसके चेहरे का रंग बदल गया। शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि बात किस बारे में है। हम लोग उसके कैबिन में बैठे और मैंने बिना बात घुमाए सीधा मुद्दा सामने रख दिया। मैंने कहा, पायल को आज़ाद कर दो और तलाक के कागज़ों पर साइन कर दो। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, लगता है उसने आखिर तुम्हें सब सच बता ही दिया। उसकी ये बात सुनकर मेरे दोस्त भड़क गए, मगर मैंने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। नमन कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर ने मेरे साथ क्या किया था? उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी और मैं बस उसी का जवाब देना चाहता था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, बदला लेने के लिए किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना सही नहीं होता। उसने कंधे उचकाकर कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उस वक्त मुझे सिर्फ बदला चाहिए था। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर और ज़्यादा गुस्सा आने लगा, मगर मैं लड़ाई नहीं चाहता था। मैं सिर्फ इस मामले को ख़त्म करना चाहता था। मैंने तलाक के कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब ये सब ख़त्म करो, पायल तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। कुछ देर बाद वह कागज़ों को देखता रहा, फिर बोला, अगर मैं साइन न करूं तो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तब भी हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि यह बात यहीं ख़त्म हो जाए। शायद उसे एहसास हो चुका था कि अब उसके पास ज़्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कागज उठाए और उन पर साइन कर दिए। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैंने रात की सांस ली। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो पायल बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने मुस्कुराकर उसके सामने कागज रख दिए और कहा, अब तुम पूरी तरह आजाद हो। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, मगर इस बार उन आंसुओं में सुकून था। उसने पहली बार बिना झिझक मेरा हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। उस दिन के बाद धीरे-धीरे सब बदलने लगा। पहले अब पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं रही थी। वह खुलकर बात करने लगी थी, घर के कामों में दिल लगाने लगी और सबसे बड़ी बात, अब वह रात को सुमन के कमरे में जाने की जिद नहीं करती थी। मेरी माँ भी यह बदलाव देखकर खुश थी। उन्हें लगने लगा था कि आखिरकार हमारी शादीशुदा ज़िंदगी सामान्य हो रही है, लेकिन मैं जानता था कि पायल अब भी अंदर से पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। नमन के धोखे ने उसके भरोसे को बुरी तरह तोड़ दिया था, इसलिए मैंने कभी उस पर किसी बात का दबाव नहीं डाला। मैं बस चाहता था कि वह धीरे-धीरे खुद को सँभाल ले। एक रात हम दोनों छत पर बैठे थे। मौसम बहुत शांत था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पायल काफ़ी देर तक चुप रही, फिर अचानक बोली, रजत, अगर उस रात तुम सच जानने की कोशिश न करते, तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी डर में जीती रहती। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, शायद किस्मत चाहती थी कि हम दोनों सच जानें। वह मुस्कुराई और बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना धैर्य भी रख सकता है। कोई दूसरा आदमी होता तो शायद मुझे उसी दिन घर से निकाल देता। मैंने धीरे से कहा, हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, मैं वादा करती हूँ, अब कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। उस रात पहली बार मुझे लगा कि हमारा रिश्ता सच में शुरू हुआ है। कुछ दिनों बाद हमने तय किया कि अब हम दोबारा मंदिर जाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। सिर्फ मैं, पायल और सुमन मंदिर पहुंचे। पूजा के बाद पायल ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब पुरानी बातें भूल जाओ। उस दिन के बाद हमारे बीच की दूरियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। पायल अब खुलकर हंसती थी और घर में रौनक से रहने लगी थी। सुमन भी खुश थे, क्योंकि इतने दिनों से वह दोनों के बीच फंसी हुई थी। मगर अब सब ठीक हो चुका था। मुझे लगने लगा था कि हमारी जिंदगी आखिरकार पटरी पर लौट आई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अतीत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और बहुत जल्द एक ऐसी
बात सामने आने वाली थी जो हम सबको फिर से परेशान कर देगी। हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। घर का माहौल अब पहले जैसा भारी नहीं रहता था। पायल भी खुलकर मुस्कुराने लगी थी। माँ अक्सर कहती थी कि अब उनकी बहू सच में इस घर का हिस्सा लगने लगी है। ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि जिन दिनों से हम गुजरे थे उन्हें याद करके आज भी मेरे मन में बेचैनी हो जाती थी। मैं चाहता था कि अब हमारी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए, लेकिन शायद किस्मत को अभी हमारा इम्तिहान लेना बाकी था। एक शाम में ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, रजत, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने मन बोल रहा हूँ। उसका नाम सुनते ही मेरा चेहरा सख्त हो गया। मैंने गुस्से में कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद कभी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा। मैं पहले तो मना करने वाला था, लेकिन फिर न जाने क्यों मैंने मिलने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन मैं उससे मिलने एक कैफ़े पहुँचा। वह पहले से वहाँ बैठा हुआ था, मगर इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली अकड़ नहीं थी। वह काफ़ी परेशान लग रहा था। मैंने सीधे पूछा, क्या बात है? उसने कुछ सेकंड चुप रहने के बाद, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने बदले की आग में बहुत गलत किया। मैंने सोचा था तुम्हारे ससुर को चोट पहुंचाऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ पायल को दी और शायद खुद को भी। उसकी बातें सुनकर मैं चुप रहा, क्योंकि अब बीती बातें बदल नहीं सकती थी। उसने आगे कहा, मैं शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ, और जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पायल का ख्याल रखना। वह बहुत अच्छी लड़की है, बस गलत इंसान पर भरोसा कर बैठी थी। उसकी ये बात सुनकर पहली बार मुझे लगा कि शायद उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने शांत स्वर में कहा, अब जो होना था हो चुका है। बेहतर यही होगा कि हम सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। उसने हल्का सा सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। उस मुलाकात के बाद मुझे भी भीतर से राहत महसूस हुई, जैसे आखिरकार अतीत का आखिरी दरवाज़ा भी बंद हो गया हो। और जब मैं घर पहुंचा तो पायल मेरा इंतजार में बैठी थी। उसने पूछा, सब ठीक है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब सब ठीक है। मैंने उसे नमन से हुई मुलाकात के बारे में बताया, तो वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शायद इंसान को अपनी गलती समझने में वक्त लगता है। मैंने कहा, ज़रूरी है कि अब हम पुरानी बातों में न उलझे और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें। वह मुस्कुराकर मेरे पास बैठ गई। उस रात पहली बार मुझे लगा कि अब हमारे बीच से अब कोई डर, कोई दूरी नहीं बची। समय गुजरता गया और हमारा रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता गया। पहले अब हर छोटी बड़ी बात मुझसे साझा करती थी, और मैं भी उसे हर कदम पर अपने साथ महसूस करता था। कुछ महीनों बाद माँ ने एक दिन खुशखबरी सुनाई कि घर में जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला है। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पायल शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी और सुमन तो खुशी से उछल पड़ी थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान धैर्य और भरोसा बनाए रखे तो सब ठीक हो सकता है। मैं अक्सर सोचता था, अगर उस रात मैंने गुस्से में कोई गलत फैसला ले लिया होता तो शायद आज ये खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आती। पायल ने भी बहुत दर्द सहा था, मगर उसने खुद को संभाला और हमारे रिश्ते को ईमानदारी से निभाया। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। लेकिन कुछ समय बाद हमारे घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। जब मैंने पहली बार उसे गोद में उठाया तो मेरी आंखें नम हो गई। पायल मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, और उस पर मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब पूरी हो चुकी है। मैंने अपनी बेटी को देखते ही मन फैसला किया कि मैं उसे हमेशा सच्चाई और भरोसे की अहमियत सिखाऊंगा, क्योंकि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य से भी चलते हैं। रात को जब सब सो गए तो मैं बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। तभी पायल मेरे पास आई और धीरे से बोली, एक बात पूछो? मैंने मुस्कुराकर कहा, पूछो। उसने कहा, अगर उस रात तुम्हें सच पता चलने के बाद तुम मुझे छोड़ देते तो शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। उसकी बात सुनकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, शायद उस रात भगवान ने मुझे गुस्से की जगह समझदारी दी थी, तभी आज हम यहाँ साथ खड़े हैं। पायल की आंख भर आई। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और मैं आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि आखिरकार हमारी ज़िंदगी में सुकून लौट आया था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।